गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण नारायण के चरणों की धूल उनका परम शिष्य के मुख के द्वारा उनकी वाणी उनका यज्ञ का प्रसाद हम आप तक पहुंचा रहे हैं, स्वीकार कीजिए। बार बार हम कहते हैं, उनका उदाहरण भी आपको देते हैं और बतलाते भी हैं कि वास्तवता में हरि श्री कृष्ण आदि भगवान हम पे कृपा करके कलयुग के अंदर वो द्वार द्वार पे अपना आगमन कर रहे हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, चतुर्थी स्कंद का 8वां भाग समाप्त हुआ था। 9वां अध्याय आज शुरू करने जा रहे हैं। थोड़ा सा 8वें अध्याय का भाग सुना देते हैं कि श्री भगवान ने कहा, देवताओं को तुम डरो मत। उतानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ विश्व आत्मा में लीन कर दिया है। इस समय मेरे साथ उसकी अभेद धारणा सिद्ध हो गई है। इसी से उसके प्राण निरोध से तुम सबका प्राण भी रुक गया है। अब तुम अपने अपने लोगों को जाओ, मैं उस बालक को इस दुष्कर तप से निवृत्त कर दूंगा। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, 9वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। कृपा ध्यान से स्वीकार कीजिए, सुनिए। ध्रुव का वर पाकर घर लौटना। मित्रों, बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने से देवताओं का भय जाता रहा और वे उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग लोक को चले गए। तदंतर विराट स्वरूप भगवान गरुड़ पर चढ़कर अपने भक्त को देखने के लिए मधुवन में आए। उस समय ध्रुव जी तीव्र योग अभ्यास से एकाग्र हुई बुद्धि के द्वारा भगवान की बिजली के समान देदीप्यमान जिस मूर्ति का अपने हृदय कमल में ध्यान कर रहे थे, वह स्यासा विलीन हो गई। इससे घबराकर उन्होंने ज्यों
ही नेत्र खोले कि भगवान के उसी रूप को बाहर अपने सामने खड़ा देखा। तो प्रेम से बोलिए श्री विष्णु नारायण की जय। मित्रों, बहुत अच्छा प्रसंग उच्चारण के श्री मैत्री जी कहते हैं कि विदुर जी भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने से, यानी कि भगवान ने स्वयं देवताओं को सबको आश्वासन दिया, देने से देवताओं का भय जाता रहा और देवताओं के अंदर से जो डर भय था कि हमारा पता नहीं क्या होगा, वो सब समाप्त हो गया और वे उन्हें प्रणाम करके, यानी कि भगवान को प्रणाम करके स्वर्ग लोक को चले गए। तद अंतर विराट स्वरूप भगवान गरुड़ पर, यानी कि भगवान की जो विराट रूप में जो चार भुजाओं वाले जो दर्शन है, विराट रूप भी है, तो चार भुजा वालों का वर्णन है कि उनका जो चार भुजा वाला रूप है वो विष्णु और वो संपूर्ण विराट रूप है, और जिसमें अनेकों शीश अनेकों हाथ, वो तो बहुत विशाल है। तो विराट स्वरूप भगवान गरुड़ पर, यानी कि उनकी सवारी जो है, यानी कि चार जिनके हस्त है, चक्र धारण किए हुए, शंख धारण किए हुए, कमल धारण किए हुए, वो भगवान विष्णु नारायण के दर्शनार्थ हैं। तो वो हमेशा गरुड़ के ऊपर सवारी करते थे, उनका गरुड़ ही वाहन था। तो चढ़कर अपने भक्त को देखने के लिए, यानी कि कोई भक्ति में लगा और ईश्वर दर्शनार्थ न हो, ऐसा कभी नहीं होता मित्रों। हमारे अंदर ही खोट है जिसकी वजह से परमात्मा दर्शनार्थ नहीं होते। जैसा रूप आप आत्मा का धारण करोगे, उसी रूप में साक्षात आपके सामने प्रभु खड़े हो जाएंगे। तो भक्तों को देखने के लिए मधुवन में आए। मधुवन में भगवान दर्शनार्थ हुए आए। उस समय ध्रुव जी तीव्र योग अभ्यास से, यानी कि जो ध्रुव थे 5 साल की आयु थी उनकी, बहुत छोटे थे। इस समय जो नारद जी ने उनको महामंत्र दिया था उसका उच्चारण करके और उनको बतलाया था कि 4 भुजा वाले विष्णु भगवान है, उनको उनकी उल्लेखना बताई थी, वो किस प्रकार उनका रूप है, क्या क्या उन्होंने धारण किया हुआ है। पिंताम्बरी उनका जो है परना है और कमर पे करधनी है, पाँव में स्वर्ण की पाजेब है। ऐसी उन्होंने नारद जी ने उनकी पूरा वेशभूषा बतलाई थी। तो वही उसके बालक के दिमाग में आ गई और उसी को ध्यान में रख के फिर नारद जी ने उनको महामंत्र दिया था कि ओम श्री भगवते वासुदेवाय। ये महामंत्र का वो उच्चारण करने लग गए और उस उच्चारण करते करते भगवान तक उनकी पहुंच गई। क्योंकि जब बहुत इसमें जो है जब आदमी विलीन हो जाता है, मतलब परमात्मा के नाम में, तो उससे ये भौतिक संसार की सुविधाएं जो है, जैसे अन्न, धन, जन, जल, प्रकाश, वायु, आस्ते आस्ते इनका दमन होना शुरू हो जाता है। फिर आदमी भूखा प्यासा भी जो है उन्हीं की लौ में डूबता है। फिर वायु पी के केवल वायु से ही 5 तत्व का संपूर्ण उसके अंदर चला जाता है, तो उससे वो जीवित रहता। फिर कठिन से कठिन वो तपस्या करके थे। जब एक पांव पे वो खड़े होके, जैसे भगवान शिव तपस्वी थे और तप करते थे, तो एक पांव पे खड़े होके तांडव, वो उसको योग कहते हैं, उस अवस्था में वो खड़े हो गए। हाथ दोनों ऊपर कर लिए, एक पांव एक घुटने के साथ लगा लिया और बाएं पैर को दाएं पैर के घुटने पे लगा लिया और वो करने लगे, या दाएं पांव के को बाएं पांव पे लगा लिया और हाथ ऊपर करके सिर होके उनका भजन कीर्तन करने, उनका नाम सुमरन करने लगे। तो ऐसी अवस्था में जब देखा कि ये तो वृक्ष के
माफिक जो है अटल हो गया है, खड़ा हो गया है, तो भगवान की दया दृष्टि पड़ी, भगवान के कान में अपने भक्तों की भनक पड़ी और वो वहां से चल दिए। तो देखने के लिए, क्योंकि वो मधुबन में जो जमुना का तट था उसके किनारे वो ध्रुव जो थे वो अपना आराधना कर रहे थे, और तो वहीं पे मधुबन में आए। उस समय ध्रुव जी तीव्र योग अभ्यास से, यानी कि बहुत तेजी से योग अभ्यास से एकाग्र हुई, अपनी बुद्धि को एकाग्र कर लिया। बुद्धि के द्वारा भगवान की बिजली के समान, यानी कि बिजली का कोई गणना नहीं है कि एक सेकंड में कितने किलोमीटर वो तय कर जाती है, तो बिजली के समान दे दिया समान, यानी कि बहुत ही उच्च कोटि के जिस मूर्ति का, यानी कि जो प्रतिमा थी उनकी, जिस मूर्ति का अपने हृदय कमल में ध्यान कर रहे थे, वह सहसा विलीन हो गई। इससे घबरा कर उन्होंने जो ही नेत्र खोले कि भगवान के उसी रूप को 12 अपने सामने खड़ा देखा। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। प्रभु का दर्शन पाकर बालक ध्रुव को बड़ा कुतूहल हुआ, वे प्रेम में अधीर हो गए। मतलब मैं बार बार प्रेम की बात करता हूं कि इस प्रेम को देखो, ये स्त्री मोह नहीं है मित्रों, ये प्राकृतिक का मोह नहीं है, ये भौतिक संसार का मोह नहीं है, केवल हरि का मोह है, हरि का प्रेम है। और हरि के प्रेम से क्या होता है कि यानी कि दिल से दिल, हृदय से हृदय, बुद्धि से बुद्धि, सब भगवान में ही अर्पण हो जाते हैं, उसको प्रेम कहते हैं। तो कुतूहल हुआ, वे प्रेम ही अधीर हो गए। उन्होंने पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर उन्हें प्रणाम किया, यानी कि दंडवत प्रणाम किया, दोनों हाथ आगे करके, पांव पीछे करके, एड़ी ऊपर उठा के और पंजे के बल खड़े होके, छाती को थोड़ा सा ऊपर करके, भगवान को अपने शीश को दोनों हाथों के बीच में रख के और दोनों हाथों से उनका नमन किया, उनको दंडवत प्रणाम किया। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। तो दंडवत के समान लौटकर उन्हें प्रणाम किया। फिर वे इस प्रकार प्रेम भरी दृष्टि उनकी ओर देखने लगे, मानो नेत्रों से उन्हें पी जाएंगे, मुख से चूम लेंगे और भुजाओं में कस लेंगे। आहा, क्या प्रसंग है! इतनी तीव्र गति की प्रेम लीला का यह वर्णन हो रहा है। अर्थात फिर वे इस प्रकार प्रेम भरी, यानी कि बहुत प्रेम भरी दृष्टि से, यानी कि अगर आपने कभी किसी की, मैंने देखी है, आपने भी अगर किसी की प्रेम भरी दृष्टि देखी होगी तो ऐसा लगता है कि एक अलग अद्भुत आंखों में एक सुरूर होता है परमात्मा का। आंखें हल्की सी जो है मदमंद होती हैं, ऐसा लगता है कि जैसे किसी के ध्यान में आंखें हमारी खोई हुई है। उसी का यहाँ वर्णन हो रहा है। प्रकार प्रेम भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगे, मानो नेत्रों से उन्हीं पी जाएंगे, यानी कि इतनी करुणा दृष्टि और इतनी प्रेम दृष्टि से उनको देख रहे थे कि उनमें समा जाए। तो मुख से चूम लेंगे, मतलब इतना प्यार, जैसे छोटा बच्चा होता है जब बहुत प्यारा होता है, साल का, 2 साल का, 3 साल, 5 साल, 7 साल के बच्चे का जब मुख देते हैं, जब उसका प्रेम देखते हैं तो उसको चूमने का मन करता है, और बहुत उसको कहते हैं दिल से प्रेम, वही ईश्वर का प्रेम है। मित्रों, बहुत अच्छा प्रसंग है, मैं चूकता नहीं हूँ। जहाँ मुझे पता चलता है कि जो मेरे भक्त हैं उनको कहाँ पे कितना ज्ञान देना है, तो उस ज्ञान की व्याख्या करते हुए मैं आपको बतला रहा हूँ कि जैसे 3 साल का बालक, 2 साल का बालक, 1 साल का बालक, वो जब आपसे स्नेह प्रेम करता है, आपसे मीठी मीठी बात करेगा, आपको दद्दू बोलेगा, आपको
अंकल बोलेगा, अंकल नहीं बोलेगा तो चाचू बोलेगा, और पापा को पापा बोलेगा, पापा टॉफी लाए हो, पापा ये, पापा वो। मतलब वो ऐसी मधुर वाणी होती है, समझ लीजिए उनको एक परमात्मा का रूप समझ लीजिए आप, कि आपके समक्ष भगवान खड़े हैं और आप उनको चूम रहे हैं, तो वो कैसा प्रेम होता है। वही प्रेम आपने भगवान के प्रति करना है, तो एक बार बोल दो ना राधे राधे, तो मुख से चूम लेंगे और भुजाओं में कस लेंगे अपनी। आ गया ना मित्रों, कि छोटे बच्चे को गोदी में उठा लेंगे, कोली भर लेंगे, खूब प्यार करेंगे। तो अंतर बताओ, अंतर केवल हमारे अंतरकरण का है, अन्यथा वही प्रेम है परमात्मा के प्रति। उसी दृष्टि से प्रत्येक प्राणी को, छोटे बालक को, बहनों को, बेटियों को और छोटी कन्याओं को उसी ईश्वर का स्वरूप मान के उनका आदर करना चाहिए, उनको प्यार करना चाहिए। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और भुजाओं में कस लेंगे, वे हाथ जोड़े प्रभु के सामने खड़े थे और उनकी स्तुति करना चाहते थे, परंतु किस प्रकार करे यह नहीं जानते थे। सर्वात्मयामी हरि यानी कि अंतर्यामी हरि उनके मन की बात जान गए। उन्होंने कृपा पूर्वक अपने वेदमय शंकर को उनके गाल से छुआ दिया। यानी कि भगवान वेद में, यानी कि वेदों का जिसके अंदर पूरा भरपूर होता है। बहुत अच्छा प्रसंग है मित्रों, कि सर्व आत्मा रूपी हरि उनके मन की बात जान गए। वो क्या भगत और वो क्या परमात्मा जो अपने भगत के अंतरकरण की बात ना जान सके, ऐसा संभव नहीं है। हमारे अंदर ही कमी है जो हम पीछे हट जाते हैं। तो मन की बात जान गए प्रभु, उन्होंने कृपा पूर्वक अपने वेद में, यानी कि जो वेदों का ज्ञान था, वेद में शंख को, यानी कि जो शंकर का यहाँ पे उच्चारण था, क्योंकि शंकर से शंख बनता है, तो शंख जो था जो उनके हाथ में था, एक हाथ में उनके शंख है, तो शंख को उनके गाल से छुआ दिया। मित्रों, कभी बहुत सुंदर, बहुत निर्मल और बहुत अछूत ये वाक्य है मित्रों, ध्यान से सुनो। जब आप पूजा स्थल पे बैठते हैं तो आप एक काम कीजिए, इस बात को आप नोट कर लीजिए। जो मैं कहने जा रहा हूँ इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि गुणगान का अर्थ ये होता है कि संपूर्ण वेद व्यास का ज्ञान हो। तो इस समय तो भगवान स्वयं ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, तो कृपा पूर्वक अपने वेद में, यानी कि जो उनके पास वेदों का ज्ञान था, जो वेद में कहा गया है, उसके ज्ञान द्वारा शंख को उनके गाल से छुआ दिया। जब आप बैठते हैं तो आपके यहाँ छोटा सा शंख होगा, दैनावर्ती शंख जो होता है वो पूजनीय होता है, उसकी पूजा की जाती है। आप उस शंख को उठा लीजिए, शंख को उठा के और अपने गाल से स्पर्श कीजिए उसको। मित्रों, ऐसा लगेगा जैसे आपको भगवान ने स्वयं छू लिया। करके देखना एक बारी। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। ध्रुव जी भविष्य में अविचल पद प्राप्त करने वाले थे। इस समय शंख का स्पर्श होते ही उन्हें वेदमयी दिव्यवाणी प्राप्त हो गई। अभी इसका तो ठीक है, पंडितों को ज्ञान होगा, लेकिन आप आम नागरिक को इसका ज्ञान नहीं है कि शंख की क्या महत्ता होती है, शंख पूजे स्थान पे क्यों रखा जाता है। शंख एक ऐसा है, शंख के अंदर जो कीड़ा होता है वो भगवान का भजन ही करता है, और उसके अंदर से जो लावा निकलता है वो शुद्धिकरण होता है, वो हड्डी नहीं होती है। एक तरीके से उसका जो प्रसाद होता है, मतलब जो उसको प्राप्त होता है, वो शंख के अंदर बैठ के
कुड्डी मार के बैठ जाता है और उसी में सब कुछ उसको प्राप्त होता है। क्योंकि शंख बंद होता है तो कीड़े को कहाँ से अन्न मिल रहा है, कहाँ से उसको क्या चीज प्राप्त हो रही है, क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं बता सकते हैं। वो गर्भ अवस्था होती है शंख के अंदर। शंख के अंदर का कीड़ा, जिसको हम ये कह सकते हैं कि उसको संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान होता है, इसलिए वो खाली खोल छोड़ देता है और स्वयं उससे बाहर निकल जाता है। और उस शंख को हम पवित्र मान के भगवान ने तभी उनको हाथ में रखा। हर जब युद्ध हुआ था तब उस शंख बजाने पे जो है युद्ध शुरू होता था और शंख बजाने से समाप्त हो जाता था। तो शंख की बहुत बड़ी महत्ता है। वो जो प्रभु जो बतला रहे हैं कि उनके हाथ में शंख है, बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे। तो मित्रों कि शंख जो नाद है, तो शंख नाद जो है वो भगवान तक उसकी आवाज पहुंचती है। और शंख बहुत पवित्र है, घर के अंदर एक शंख जरूर रखना चाहिए। और उसको उसकी विधि यही है कि उसकी पूजा होती है, उसको लाल कपड़े में लपेट दीजिए जाए, कमल का एक गुलाब का फूल चढ़ाइए उस पर, क्योंकि वो साक्षात गर्भ ज्ञान की प्रस्तुति करता है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो वेदमयी दिव्य वाणी प्राप्त हो गई और जीव तथा ब्रह्मा के सब रूप का भी निश्चय हो गया। वे अत्यंत भक्ति भाव से धैर्य पूर्वक विश्वविख्यात कीर्तिमान श्री हरि की स्तुति करने लगे। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु आप सर्वशक्ति संपन्न है, आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी इस सोई हुई वाणी को संजीव करते हैं। उसको जो मेरी वाणियां हैं, मेरे अंदर जो सुमरन चल रहा है, उसको वाणी को वो मृत पड़ी थी, सोई पड़ी थी। जैसे प्रत्येक प्राणी के अंदर सारी शक्तियां सोई पड़ी होती हैं, उसको जागृत करने के लिए भगवान आपने बड़ी कृपा करी, ताकि मेरी वाणी जागृत होगी और मैं आपका नाम सुमरन करने लगा। तो सोई हुई शक्तियां आपने जगाई, सोई हुई वाणी को संजीव करते, यानी कि उनको जीवन दिया करते हैं, तथा हाथ पैर कान और त्वचा आदि अन्य इंद्रियों एवं प्राणों को भी चेतना देते हैं। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। मैं आप अंतर्यामी भगवान को बार बार प्रणाम करता हूँ। भगवान आप एक ही हैं, परंतु अपनी अनंत गुणमयी माया शक्ति से इस महदादि संपूर्ण प्रपंच को रचकर अंतर्यामी रूप से उसमें प्रवेश कर जाते हैं और फिर इसके इंद्र आदि असक्त गुणों में उनके अधिष्ठात देवताओं के रूप में स्थित होकर अनेक रूप भासते हैं। ठीक वैसे ही जैसे तरह तरह की लकड़ियों में प्रकट हुए आग अपनी उपाधियों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में बसती है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, अर्थात कि सोई हुई वाणी को संजीव करते हैं, जो हमारे अज्ञानता की वजह से जो परत पड़ी हुई है और हमारी वाणियां लुप्त है, सोई हुई हैं, उनको आप जागृत करते हैं, तब हम आप तक पहुंचते हैं। तथा हाथ पैर कान और त्वचा यानी कि व्यर्थ कामों को छोड़ के आपके कार्य में लग जाती है। आदि अन्यान इंद्रियां, मतलब उसके अन्य इंद्रियों एवं प्राणों को, जो अलग अलग पृथक पृथक हमारे शरीर में प्राण है, को भी चेतना देते हैं, उनको भी चेतन कर देते हैं। मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूँ, मैं आपको सत सत प्रणाम करता हूँ। भगवान आप एक ही है, प्रभु आप एक ही है, ईश्वर एक है, परंतु अपनी अनंत गुणमयी माया शक्ति से इस महदादि संपूर्ण
प्रचंड को रच कर, यानी कि पूरे संसार की रचना आपने कही है गुणमयी माया शक्ति से, अपनी ही गुणों से और अपनी ही माया शक्ति से इसकी रचना करते हैं, फिर उसी में आप समा जाते हैं। तो संपूर्ण प्रचंड को रचकर अंतर्यामी रूप से उसमें, यानी कि पंचभूत जो है प्राण की रचना करते हैं, प्राणों की रचना करते हैं, फिर उसमें प्रवेश कर जाते हैं, रचकर अंतर्यामी रूप से उनमें प्रवेश कर जाते हैं। प्रेम से बोलो आत्मा राम की जय। तो आत्मा का यहाँ स्वरूप ध्रुव अपने मुख से बतला रहे हैं। तो और फिर इसके इंद्रियादि असत्य गुणों में उनके, और जो इंद्रियां हैं हमारी, उनमें जो असत्य शक्तियां भरी होती है उसका हम दुरुपयोग करते हैं। जैसे कि हमारा जो चित्त है, हमारी जो हृदय है, हमारे जो नयन है, वो बजाय भगवान के दर्शन करने के हम स्त्रियों के पर नारियों पे अपनी दृष्टि कूर कर देते हैं, गलत कामों में हमारा ध्यान चला जाता। तो इंद्रिय आदि असत्य गुणों, यानी कि जो तमो और रजो गुण है, उसके वशीभूत होकर असत गुणों में उनके अधिष्ठात, यानी कि उसी के साथ देवताओं के रूप में स्थित होकर अनेक रूप बसाते हैं। ऐसे ऐसे आप रूप दिखाकर देवताओं को भी भय रूप कर देते हैं में स्थित होकर, उनके अंदर भी आप अधिष्ठात रूप देते हैं। तो अनेक रूप बसाते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से आप रूप का धारण करते हैं। प्राणियों को अलग अलग, सबके प्राणियों के चेहरे आपने अलग अलग बनाए, बहुत कम एक दूसरे से मेल खाते हैं। आपसे बड़ा कोई कलाकार इस संसार में मायापति नहीं है। तो अनेक रूप धारते हैं, ठीक वैसे ही जैसे तरह तरह की लकड़ियों में प्रकट हुई, यानी कि अलग अलग लकड़ियों में लकड़ियां जो होती है उनको जला देते हैं, तो उनमें से हर लकड़ी के अंदर अलग अलग उसकी धमनी निकलती है, अलग अलग उसमें कलर निकलते हैं। तो प्रकट हुई आग अपनी उपध्यों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में बसती है, यानी कि अलग अलग रूपों में अपने आप को आपके द्वारा वो करती है कि इसमें पीली आग निकल रही है, इसमें लाल लकड़ी, इसमें ब्राउन है, इसमें काली आग निकल रही है, तो अपना रूप वो बदलती रहती है। इसी प्रकार से आप भी लीला दिखाते हैं। नाथ सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने, यानी कि जब सृष्टि की रचना हुई तो ब्रह्मा जी ने भी आपकी शरण लेकर आपके दिए हुए ज्ञान के प्रभाव से ही इस जगत को सोकर उठे हुए पुरुषों के समान देखा था। दीन बंधो उन्हीं आपके चरण तल का मुक्त पुरुष भी आर्ष से लेते हैं। कोई भी कृत यज्ञ पुरुष उन्हें कैसे भूल सकता है। प्रभु इन सब तुल्य शरीर के द्वारा भोगा जाने वाला इंद्रिया और विषयों के संसर्ग से उत्पन्न मुक्त तो मनुष्यों को नरक में भी मिल सकता है। जो लोग इस विषय सुख के लिए लालित रहते हैं और जो जन्म मरण के बंधन से छुड़ा देने वाले कल्प तरुण स्वरूप आपकी उपासना भगवान प्राप्ति के सिवा किसी अन्य उद्देश्य से करते हैं, उनकी बुद्धि अवश्य ही आपकी माया के द्वारा ठगी गई है। स्पष्ट लिखा है मित्रों, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक प्राणी की बुद्धि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सुनिए कि प्रभु इन सब तुल्य, यानी कि जो लोग हैं मृत्यु के समान है, जो आदमी आपको नहीं पहचानते, आपकी पूजा अर्चना नहीं करते, वो मृत्यु के समान है। प्रभु इन सब तुल्य शरीरों के द्वारा भोगा जाने वाला, यानी कि मरे हुए शरीर के समान भोग करने वाला इंद्रियां, मतलब जो हमारी इंद्रियां हैं जो हमारे वश में नहीं है, और विषयों यानी कि हमारी इंद्री जो है जो हमेशा विषयों का भोग करती है, तो संसर्ग से उत्पन्न मुख तो मनुष्यों को नरक में भी मिल सकता है। जो लोग इन विषय मुख के, यानी कि इस प्राणी की बात कर रहे कि जिसके मुख से
आनंद ले, सब कुछ ले और प्रभु का नाम ना ले, तो ऐसे मुख वाले तो विषय सुख के लिए ललित रहते हैं, यानी कि अपने सुख के लिए एक दूसरे के प्रति रचना करते हैं और प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं और गलत गलत उनके साथ व्यवहार किया जाता है। और जो जन्म मरण यानी कि मृत्यु का और मरण के बंधन से छुड़ा, यानी कि जो छुड़ाने वाले हैं, छुड़ा देने वाले कल्प तरुण स्वरूप यानी कि भगवान जो है, आपकी उपासना भगवत प्राप्ति के लिए सिवा किसी अन्य उद्देश्य से करते हैं, यानी कि आपके अलावा किसी और के उद्देश्य से उस कार्य को करते हैं, वो संपूर्ण नहीं होता। उनकी बुद्धि अवश्य ही आपकी माया के द्वारा ठगी गई है। आपकी माया ने उनको अज्ञानता की परत चढ़ा दी, जिसके कारण वो आपके शरणागत में नहीं आ पाता। नाथ, आपको चरण कमलों का ध्यान करने से और आपके भक्तों के पवित्र चरित्र सुनने से प्राणियों को जो आनंद प्राप्त होता है वह निजानंद स्वरूप ब्रह्मा में भी नहीं मिल सकता। फिर उन्हें काल की तलवार काटे डालती है। उन स्वर्गीय विमानों से गिरने वाले यानी कि भगवान के ऊपर से जो रस बरसता है, उसकी व्याख्या हो रही है मित्रों के प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो पुरुषों को तो वह सुख मिल ही कैसे सकता है। अनंत परमात्मा, मुझे तो आप उन विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग दीजिए जिनका आप में अविचित्र प्रतिभाव है। उनके संग में मैं आपके गुणों और लीलाओं की कथा सुधा को पीकर उन्मत्त हो जाऊंगा और सहज ही इस अनेक प्रकार के दुखों से पूर्ण भयंकर संसार सागर के उस पार पहुंच जाऊंगा। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। वो कहते हैं कि मैं ऐसा संग करना चाहता हूँ जिसमें केवल आपकी वाणियों का ही उल्लेख हो रहा, आपकी वाणियां सुनने को मिले, ताकि मैं इस भवसागर को सरलता से पार कर जाऊं। कमल नाभ प्रभु, कमल के नाभि से उत्पन्न हुए कमल के समान प्रभु, जिनका चित्त आपके चरण कमल की सुगंध में लुभाया हुआ है। उन मानव भाव का जो लोग संग करते हैं वे अपने इस अत्यंत प्रिय शरीर और इसके संबंधी पुत्र मित्र ग्रह और स्त्री आदि की सुधि भी नहीं करते। अनजन्मा परमेश्वर, मैं तो पशु वृक्ष पर्वत पक्षी सरीसृप सर्प आदि रेंगने वाले जंतु देवता दैत्य और मनुष्य आदि से परिपूर्ण तथा महद आदि अनेकों कारणों से संपादित आपके इस सदात्मक सतुल विश्व रूप को ही जानता हूँ। इसके परे जो आपका परम स्वरूप है जिसमें वाणी की गति नहीं है, उसका मुझे पता नहीं है। भगवान, आपका अंत होने पर योग निद्रा में स्थित जो परम पुरुष इस संपूर्ण विश्व को अपने उदर में लीन करके शेष जी के साथ उन्हीं की गोद में शयन करते हैं तथा जिनके नाभि समुद्र से प्रकट हुए स्वर्गलोक में सुवर्ण वर्ण कमल से परम तेज मैं ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, वे भगवान आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। उन्होंने कहा कि सबसे शक्तिशाली यानी कि कल्प का अंत होने पर, यानी कि जब इस संसार का अनंत हुआ था, कल्प होता है कलश, पूरा तरीका जैसे गोल है धरती, उसका कल्प का अंत होने पर योग निद्रा में, यानी कि आप सो रहे थे, आप योग निद्रा में थे, स्थित जो परम पुरुष, मतलब जो परम पुरुष है, जो परमात्मा है, इस संपूर्ण विश्व को यानी कि पूरे संसार को अपने उदर में, अपने पेट में पूरे संसार को लीन कर, यानी कि पूरे संसार को अपने पेट में निगल लिया था करके शेष जी के, मतलब शेष नाग के साथ उन्हीं की गोद में, उन्हीं की सैया
संयन में करते हैं, यानी कि उन्हीं का आसन है आपका, उनके ऊपर लेट के विश्राम करते हैं, नींद करते हैं। तथा जिनके नाभि समुद्र से, मतलब उसका जो समुद्र है वो एक नाभि के समान है, तो नाभि से प्रकट हुए स्वर्ग लोक में, यानी कि स्वर्ग सभी लोकों के स्वर्ण वर्ण, यानी कि स्वर्ण वर्ण, यानी कि उन सब स्वर लोकों में, यानी कि जो 14 लोक है या जितने भी लोक है, उनके वर्ण आप कमल से परम तेज में, यानी कि उन्हीं कमल से परम तेजों में, बहुत तीव्र तेजों में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। वहीं से जो नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे, वे भगवान आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो प्रेम से बोलो सब लोग भगवान आदि भगवान की जय। उनको सारे भक्तों की तरफ से प्रणाम। प्रभु आप अपनी अखंड चिन्मयी दृष्टि से बुद्धि की सभी अवस्थाओं के साक्षी है। आप प्रत्येक की अखंड चिन्मयी, यानी कि बहुत बारीकी से आप प्रत्येक दृष्टि से बुद्धि की सभी अवस्थाओं के साक्षी, आप सबको सबके साक्षी हैं, आप उनको जान लेते हैं। तथा नित्य मुक्त शुद्ध सद्य तत्व में स्वर्ग परमात्मा स्वरूप निर्विकार आदि पुरुष शरीर संपन्न हम तीनों गुणों के आदिश्वर हैं। आप जीव से सर्वथा भिन्न है तथा संसार की स्थिति के लिए यज्ञ तथा विष्णु रूप से विराजमान है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्थात मित्रों, प्रभु आप अपनी अखंड चिन्मयी दृष्टि से बुद्धि की सभी अवस्थाओं को के साक्षी है। आप नेत्र देख के, आंखें देख के आप अंदर का हाल पढ़ लेते हैं। तथा नित्य मुक्त, यानी कि प्रतिदिन आप हर चीज से मुक्त हैं। शुद्ध सत्व में, यानी कि बिल्कुल सत्य शुद्ध आत्मा वाले स्वर्ग, यानी कि सबसे उत्तम आप ही हैं। परमात्मा स्वरूप निर्विकार, यानी कि आपका कोई आकार नहीं है, निर्विकार आदि पुरुष आप ही है। सैडश्रेय संपन्न, यानी कि बहुत जो सदस्य होते हैं, यानी कि पूरे संसार के अंदर जो सर्वे, यानी कि बहुत ऊपर उच्च कोटि में संपन्न है, उससे उसमें भी आप संपन्न है। तीनों गुणों के आदेश्वर हैं, यानी कि तीनों गुणों को लांग कर उसके स्वामी आप ही हैं। आप जीव से सर्वथा मित्र नहीं बल्कि भिन्न है, जीव से भी आप अलग हैं। तथा संसार की स्थिति के लिए यज्ञाधिष्ठाता विष्णु रूप से विराजमान है। आप ही विष्णु रूप विराजमान है, आप ही साक्षात विष्णु है। आपसे ही विधा अविधा आदि विरुद्ध गतियों वाली अनेकों शक्तियां धारावाहिक रूप से निरंतर प्रकट होती रहती हैं। आप जगत के कारण अखंड अनादि अनंत आनंदमय निर्विकार ब्रह्मा स्वरूप है। मैं आपकी शरण हूँ। यानी कि प्रतिदिन जो सूर्य उगता है, चंद्रमा उगता है, जो उनसे प्राकृतिक की जो उथल पुथल होती है, उसमें भी आप ही आक्षत हैं, वो ही आपके द्वारा उत्पन्न होती है। उसमें गतियों वाली अनेक शक्तियां धारावाहिक के समय, यानी कि रोज रूप से निरंतर प्रकट होती रहती हैं। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। तो भगवान आप परमानंद मूर्ति हैं। जो लोग ऐसा समझकर निष्काम भाव से आपका निरंतर भजन करते हैं, उनके लिए राज्य आदि भोगों की अपेक्षा आपके चरण कर्मों की प्राप्ति ही भजन का सच्चा फल है। स्वामिन यद्यपि बात ऐसी ही है, तो भी गौ जैसे अपने तुरंत के जन्मे हुए बछड़े को दूध पिलाती और व्याघ्र
आदि से बचाती रहती है कि उसको किसी की नजर ना लगे, कोई दूसरा जानवर उसको ना छेड़े, तो उससे भी वो व्याघ्र आदि यानी कि उसके ऊपर कोई संकट से उसको बचाती रहती है। उसी प्रकार आपकी भक्तों पर कृपा करने के लिए निरंतर विकल रहने के कारण हम जैसे सकाम जीवों की भी कामना पूर्ण करके उनकी संसार भय से रक्षा करते हैं। वो आप ही है, रक्षा करते रहते हैं। सब विष्णु नारायण की कृपा है। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, जब शुभ संकल्प वाले मतिमान ध्रुव जी ने इस प्रकार स्तुति की, तब भक्त वत्सल भगवान उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, भगवान वाच, उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार, मैं तेरे हृदय का संकल्प जानता हूँ। यद्यपि उस पद का प्राप्त होना बहुत कठिन है, तो भी मैं तुझे वह देता हूँ, तेरा कल्याण हो। भद्र, जिस तेजोमयी अश्वनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, जिसके चारों ओर ग्रह, नक्षत्र और तारा गण रूप ज्योति चक्र उसकी प्रकार चक्र काटता रहता है, जिस प्रकार मेढी के चारों ओर देवरी के बैल घूमते रहते, अवान्तर कल्प पर्यंत रहने वाले अन्य लोगों का नाश हो जाने में भी तो जो स्थिर रहता है, तथा तारागण के सहित धर्म, अग्नि, कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र एवं सप्त श्रेणी गण जिसकी पदर्शिणा किया करते हैं, वह ध्रुव लोक में तुझे देता हूँ। ओहा, प्रेम से बोलो भगवान श्री नारायण की जय। भगवान ने इतना उत्तम जो प्रसंग सुनाया है, श्री भगवान ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार यानी कि ध्रुव, मैं तेरे हृदय का संकल्प जानता हूँ। जो तूने संकल्प लिया है, तूने जो एक संकल्प करके बोला कि मैंने ये प्राप्त करना है, तो यद्यपि उस पद का प्राप्त होना बहुत कठिन है। जो आपने संकल्प लिया वो भी बहुत कठिन है कि मैं जो है इस तरीके से नहीं किसी के सामने समक्ष आता हूँ, तो भी मैं तुझे वह देता हूँ, तेरा कल्याण हो। उसके लिए कल्याण का आशीर्वाद भगवान ने दिया। भद्र, ध्रुव, जिस तेजोमयी यानी कि बहुत तेजी से अविनाशी जो मतलब सारे लोगों का जो ऐश और राम है उसको उन्हें समाप्त कर दिया, लोगों को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया। अविनाशी लोक को यानी कि जहाँ पर अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया। जिस तेजोमयी अविनाशी यानी कि जो अविनाशी यानी कि परे के जो लोग हैं उनको आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया। जिसके चारों ओर ग्रह मतलब ऊपर आकाश में जैसे कि सुमेरु होता, उसके चारों ओर ग्रह, नक्षत्र और तारा गण रूप ज्योति चक्र उसी प्रकार चक्र काटता रहता है। जिस प्रकार मेढी के चारों ओर देवरी के बैल घूमते रहते हैं, मतलब मेढी जो होती है उसके चारों ओर उसके घूमते रहते हैं कि ये मेरे बस में हो जाए, ये इसको मैं ले जाऊंगा, इसको मैं ले जाऊंगा। उसी का उन्होंने उच्चारण दिया है कि घूमते रहते हैं। अवानंतर कल्प पर्यंतर रहने वाले अन्य लोगों का नाश हो जाने पर भी जो स्थिर रहता है, यानी कि जो एक जगह जैसे मटके में पड़ा हुआ जल बिखरता नहीं है, तो इसी प्रकार कल्प पर्यंत यानी कि मटके के अंदर जल पड़ा हुआ एक बिल्कुल स्थिर रहता है, वो इधर उधर नहीं भटकता ना बहता है। तो अन्य लोगों का नाश हो जाने पर यानी कि सभी लोगों का जब नाश हो जाता है तो भी वो स्थिर रहता है। तथा
तारागण यानी कि ताराओं के छांव की बात हो रही है कि तारा का एक बहुत महत्वपूर्ण उनका एक देश होता है, तारा का एक लोक है। तो तारागण के सहित धर्म यानी कि उसमें जो धर्म मार्ग है, जितने भी तारे देखते हैं वो सब धर्म की रक्षा करने वाले जो धर्म के प्राणी होते हैं, वहां पे तारा बन के उनको स्थान मिलता है। तो सहित धर्म अग्नि कश्यप यानी कि जो अग्नि है, जो कश्यप है यानी कि जो दृढ़ शक्ति वाले संकल्प लेने वाले जो कश्यप जो मुनियों के वो है, और शुक्र आदि यानी कि शुक्र जो नक्षत्र है आदि नक्षत्र एवं सप्त श्रेणी गण यानी कि सारे 7 उसके गण हैं जिसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं, यानी कि उनका चक्कर काटते रहते हैं, प्रदक्षिणा उन्हीं के और चारों ओर घूमते रहते हैं। वह ध्रुव लोक में मैं तुझे देता हूँ। तो वो ध्रुव लोक भगवान ने प्रसन्न होकर उसको पूरा ध्रुव लोक दे दिया था। बोलते हैं ना, पुच्छल तारा ध्रुव तारा के दर्शन भी बहुत मात्र, कभी कभी वो चंद्रमा के साथ एक अलग जो तारा नजर आता है वो ध्रुव तारा होता है। मित्रों, ऐसा आश्वासन है हमें। यहाँ भी जब तेरे पिता तुझे राज सिंहासन पर देकर वन को चले जाएंगे, तब तू 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा। बाप रे, 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा। तेरी इंद्रियां की शक्ति जो की त्यों बनी रहेगी। आगे चलकर किसी समय तेरा भाई उत्तम शिकार खेलता हुआ मारा जाएगा। तब उसकी माता सुरुचि पुत्र प्रेम में पागल होकर उसे वन में खोजती हुई दावन में प्रवेश कर जाएगी, यानी कि दावन में प्रवेश कर जाएगी। यज्ञ मेरी प्रिय मूर्ति है, तू अनेकों बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाला यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करेगा तथा यह उत्तम उत्तम भोग भोग कर अंत में मेरे ही शरण करेगा। इससे तू अंत में संपूर्ण लोगों के वंदनीय और सप्त ऋषियों से भी ऊपर मेरे निज धाम को जाएगा, जहां पहुंच जाने पर फिर संसार में लौटकर नहीं आना होता है। श्री मैत्री जी कहते हैं, बालक ध्रुव से इस प्रकार पूजित हो और उसे अपना पद प्रदान कर भगवान श्री गरुड़ ध्वज उसके देखते देखते अपने लोक को चले गए। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। प्रभु की चरण सेवा से संकल्पित वस्तु प्राप्त हो जाने के कारण यद्यपि ध्रुव जी का संकल्प तो निर्व्यक्त हो गया, किंतु उनका चित्त विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। फिर वे अपने नगर को लौट गए। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, मायापति श्री हरि का परम पद तो अत्यंत दुर्लभ है और मिलता भी उनके चरण कलमों की उपासना से ही है। ध्रुव जी भी सार का पूर्ण विवेक रखते थे, फिर एक ही जन्म में उस परम पद को पा लेने पर भी उन्होंने अपने को अकृतार्थ क्यों समझा। श्री मैत्री जी ने कहा, ध्रुव जी का हृदय अपनी सौतेली माता के वाग्बाणों से बिंग गया था तथा वह मांगने के समय भी उन्हें उनका स्मरण बना हुआ था। इसी से उन्होंने मुक्तादाता श्री हरि से मुक्ति नहीं मांगी। अब जब भगवान दर्शन से वह मनोमन लेने दूर हो गया तो उन्हें अपनी इस भूल के लिए पश्चाताप हुआ। ध्रुव जी मन ही मन कहने लगे, आहो सनक आदि उद्र वीरता नैष्ठिक ब्रह्मचारी सिद्ध भी जिन्हें समाधि द्वारा अनेकों जन्मों में प्राप्त कर पाते हैं, उन भगवान चरणों की छायों को मैंने 6 महीने में ही पा लिया, किंतु चित्त में दूसरी वासना रहने के कारण मैं फिर उससे दूर हो गया। अहो
मुझ मंद भाग्य की मूर्खता तो देखो, मैंने संसार पास को काटने वाले प्रभु के पदों में पहुंचकर भी उनसे नाशवान वस्तु की याचना की। देवताओं को स्वर्ग भोग के पश्चात फिर नीचे गिरना होता है, इसलिए वे मेरी भगवत प्राप्ति रूप उच्च स्थिति को सहन नहीं कर सके, अतः उन्होंने ही मेरी बुद्धि को नष्ट कर दिया। तभी तो मुझ दुष्ट ने नारद जी की यथार्थ बात भी स्वीकार नहीं की। यद्यपि संसार में आत्मा के सिवा दूसरा कोई भी नहीं है, तथापि सोया हुआ मनुष्य जैसे स्वप्न में अपने ही कल्पना किए हुए वह आध्रादि डरता है। अब जो उसको सपने में आता है उसी से वो वह ग्रादि से डरता है, उसी प्रकार मैंने भी भगवान की माया से मोहित होकर भाइयों को ही शत्रु मान लिया और व्यर्थ ही दोष रूप हार्दिक रोग से जलने लगा, जिन्हें प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है। उन्हीं विश्व आत्मा श्री हरि को तपस्या द्वारा प्रसन्न करके मैंने जो कुछ मांगा है वह सब व्यर्थ है। ठीक उसी तरह जैसे गतायु पुरुष के लिए चिकित्सा व्यर्थ होती है, मैं वहां भाग्यहीन हूँ, बड़ा ही भाग्यहीन हूँ। संसार बंधन का नाश करने वाले प्रभु से मैंने संसार ही मांगा, मैं बड़ा ही पुष्यहीन हूँ। जिस प्रकार कोई कंगला किसी चक्रवर्ती सम्राट को संपन्न प्रसन्न करके उससे तुष्ट सहित चावलों की कनी मांगे, उसी प्रकार मैंने भी आत्मा आनंद प्रदान करने वाले श्री हरि से मूर्ख तवस व्यर्थ का अभिमान बढ़ाने वाले उच्च पदाति की मांगे हैं। श्री मैत्री जी कहते हैं, तात तुम्हारी तरह जो लोग श्री मुकुंद परमान रविंद्र मरकंद के ही मधुकर हैं, जो नियंत्रण प्रभु की चरण रज का ही सेवन करते हैं और जिनका मन अपने आप आई हुई सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहता है, वे भगवान से उनकी सेवा के सिवा अपने लिए और कोई भी पदार्थ नहीं मांगते। इधर जब राजा उतानपाद ने, जो ध्रुव के पिता थे, इधर जब राजा उतानपाद ने सुना कि उनका पुत्र ध्रुव घर लौट रहा है, तो उन्हें इस बात पर वैसे ही विश्वास नहीं हुआ जैसे कोई किसी के यमलोक से लौटने की बात पर विश्वास ना करे। उन्होंने यह सोचा कि मुझ आभागे का ऐसा भाग्य का, परंतु फिर उन्हें देव ऋषि नारद की बात याद आ गई। इससे उनका इस बात में विश्वास हुआ और वे आनंद के वेग से अधीर हो उठे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर यह समाचार लाने वाले को एक बहुमूल्य हार दिया। राजा उत्तानपाद ने पुत्र का मुख देखने के लिए उत्सुक होकर बहुत से ब्राह्मण कुल के बड़े बूढ़े मंत्री और बंधुओं जनों को साथ लिया तथा एक बढ़िया घोड़े वाला स्वर्ण जड़ित रथ पर सवार होकर वे झटपट नगर के बाहर आए। उनके आगे आगे वेद धमनी होती जा रही थी तथा शंख दुंदुभी एवं बंसी आदि अनेकों मंगलिक बाजे बजते जाते थे। उनकी दोनों रानियां सुनीति और सुरुचि, यानी के जो माता थी, दो राजा की, जो ध्रुव के जो पिता थे उनकी दो रानियां थी। एक का नाम सुनीति था, सुनीति की जो कोख से उत्पन्न हुआ था उनका नाम ध्रुव था, और दूसरी सुरुचि जिसके नाम से भी पुत्र हुआ था। वो राजा उनसे बहुत स्नेह प्रेम करते थे, इसलिए वो उनको ज्यादा यानी कि तवज्जो देते थे, जिसकी वजह से वो ताने तूने सुन के तो चले गए थे। उतानपाद ने, यानी कि उतानपाद जो राजा थे, जब उनको पता चला कि वो मेरा पुत्र आ रहा है, तब उनके पीछे मोह
भागा और वो भार लेने के लिए उपस्थित हुए। तो उतानपाद जो थे उनके पिता थे, सुनीति एक पहली पत्नी और सुरुचि दूसरी पत्नी भी सुरमणमय आभूषणों से, यानी कि उन्होंने भी सोने के आभूषण, अनमोल आभूषण धारण किए। विभूषण हो राजकुमार उनके साथ पालकियों पर चढ़कर चल रही थी। ध्रुव जी उपवन के पास आ पहुंचे। उन्हें देखते ही महाराजा उतानपाद तुरंत रथ से उतर पड़े। पुत्र को देखने के लिए वे बहुत दिनों से कठित हो रहे थे, यानी कि बहुत साहसी थे कि बहुत दिनों से उत्कंठित हो रहे थे। उन्होंने झटपट आगे बढ़कर प्रेमातुर हो लंबी लंबी सांसें लेते हुए ध्रुव को भुजाओं में भर लिया। अब ये पहले के ध्रुव नहीं थे। प्रभु के परम पुनीत पाद पदों का स्पर्श होने से उनके समस्त पाप बंधन कट गए। राजा उतानपाद की एक बहुत बड़ी कामना पूर्ण हो गई। उन्होंने बार बार पुत्र का सिर सूंघा और आनंद तथा प्रेम के कारण निकलने वाले ठंडे ठंडे आंसुओं से उनको नहला दिया। उन्हें ध्रुव जी को आंसुओं से तन अंतर सजनों में अग्र गए। ध्रुव जी ने पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद पाकर कुशल प्रश्न आदि से सम्मानित हो दोनों माताओं को प्रणाम किया। छोटी माता सुरुचि ने अपने चरणों पर झुके हुए बालक ध्रुव को उठाकर हृदय से लगा लिया और असुर गद वाणी से चिरचिरंजीवी हो रहो मतलब आशीर्वाद दिया था। छोटी माता सुरुचि ने उनको अपने चरणों पर झुके हुए बालक को, यानी कि वो अपना संस्कार नहीं भूला और उनको चरण वंदना कर रहा था, तो ध्रुव को उठाकर हृदय से लगा लिया और अश्रु गद यानी कि आंसू उसके बहने लगे और बहते हुए वाणु से चिरंजीवी रहो, यानी कि आशीर्वाद दिया। ऐसे आशीर्वाद दिया जिस प्रकार जल स्वयं ही नीचे की ओर बहने लगता है, उसी प्रकार मैत्री आदि गुणों के कारण जिन पर श्री भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उसके आगे सभी जीव झुक जाते हैं। इधर उत्तम और ध्रुव दोनों ही प्रेम से विहल होकर मिले। एक दूसरे के अंगों का स्पर्श पाकर उन दोनों के ही शरीर में रोमांच हो गया और आया। तब नेत्रों से बार बार आंसुओं की धारा बहने लगी। ध्रुव की माता सुनीति अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र को गले लगाकर सारा संताप भूल गई। उनके सुकुमार अंगों के स्पर्श से उसे बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। वीरवर विदुर जी वीर माता सुनीति के स्तन उनके नेत्रों से झरते हुए मंगलमय आनंद ऋषियों से भीग गए और उनसे बार बार दूध बहने लगा। उस समय पुनवासी लोग उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, महारानी जी आपका लाल बहुत दिनों से खोया हुआ था, सौभाग्यवश अब वह लौट आया। यह हम सबका दुख दूर करने वाला है, बहुत दिनों तक भूमंडल की रक्षा करेगा। अपने अवश्य ही शरणागत भजन श्री हरि की उपासना की है, उसका निरंतर ध्यान करने वाले धीर पुरुष परम दुर्जय मृत्यु को भी जीत लेते हैं। विदुर जी इस प्रकार जब सभी लोग ध्रुव के प्रति अपना लाड प्यार प्रकट कर रहे थे, उसी समय उनके भाई उत्तम के सहित हथिनी पर चढ़ाकर महाराजा उत्पादन ने अपने हर्ष के साथ राजधानी में प्रवेश किया। उस समय सभी लोग उनके भाग्य की बढ़ाई कर रहे थे। नगर में जहां तहां मगर के
आकार के सुंदर दरवाजे बनाए गए थे तथा फल फूलों के गुच्छों के सहित केले के खंभे और सुपारी के पौधे सजाए गए थे। द्वार द्वार पर दीपक के सहित जल के कलश रखे हुए थे जो आम के पत्तों, वस्त्रों, पुष्पमालाओं तथा मोती की लड़ियों से सुसज्जित थे। जिन अनेकों परकोटों, फाटकों और महलों से नगरी सुशोभित थी, उस सब को स्वर्ण की सामग्री से सजाया गया था तथा उनके अंगूरे विमानों के शिखरों के समान चमक रहे थे। नगर के चौक, गलियों, अटारियों और सड़कों को झाड़ू बुहार कर उन पर चंदन का छिड़काव किया गया था और जहां तहां खील, चावल, पुष्प, फल, जौ एवं अन्य मांगलिक उपहार सामग्रियां सजी रखी थी। ध्रुव जी राजमार्ग से जा रहे थे। उस समय जहां तहां नगर की शीलवती सुंदरियां उन्हें देखने को एकत्र हो गई थी। उन्होंने वत्सल भाव से अनेकों सुवासित आशीर्वाद देते हुए उन पर सफेद सरसों, अक्षत, दही, जल, ध्रुवा, पुष्प और फलों की वर्षा की। इस प्रकार उनके मनोहर गीत सुनते हुए ध्रुव जी ने अपने पिता के महल में प्रवेश किया। प्रेम से बोलो ध्रुव भगवान की जय। वह श्रेष्ठ भवन महामूल्य मणियों की लड़ियों से सुसज्जित था। उनमें अपने पिताजी के लाड प्यार का सुख भोगते हुए वे उसी प्रकार आनंद पूर्वक रहने लगे जैसे स्वर्ग में देवता लोग रहते हैं। वहां दूध के फेन के समान सफेद और कोमल साए, हाथी दांत के पलंग, सुनहरी कामदार पर्दे यानी कि बहुत सुंदर पर्दे लगे हुए थे, कामदार पर्दे थे। बहुमूल्य आसन और बहुत सा सोने का सामान था। उसकी स्फटिक और महामरकत मणि यानी कि स्फटिक होता पारदर्शी व्हाइट रंग का होता है मित्रों। स्फटिक बहुत तेज होता है वो और बहुत शुद्ध माना गया है। उसकी माला भी होती है स्फटिक की माला। उसकी स्फटिक और महामरकत जो होता है मणि होती है वो एक तरीके के बहुत अच्छा होता है मरकत मणि। लोग उसकी भी माला पहनते हैं, उंगली में धारण भी करते हैं। पन्ने की दीवारों में रत्नों की बनी हुई स्त्री मूर्तियों पर रखे हुए मणिमय दीपक जगमगा रहे थे। उस महल के चारों ओर अनेक जाति के दिव्य वृक्षों से सुशोभित उद्यान थे जिनमें नर और मादा पक्षियों का कलरव तथा मतवाले भौरों का गुंजान होता रहता था। उन बगीचों में वैद्यमणि पुखराज की सीढ़ियों से सुशोभित बालवलियां थी जिनमें लाल, नीले और सफेद रंग के कमल खिले रहते थे तथा हंस, कांडव, चकवा एवं सारस आदि पक्षी कीड़ा करते रहते थे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मतलब बहुत अच्छा प्रसंग है। मतलब मेरे मन में भी एक बार ऐसा मंदिर, भव्य मंदिर बनाने की मैंने चेष्टा की थी जिसमें ये अभी बतलाया है कि जिनमें लाल यानी कि बावलियां किसे बोलते हैं मित्रों? उन बगीचों में वैद्य मणि यानी मतलब बहुत अलग अलग किस्म की मणियां, जैसे पुखराज पीले रंग का होता है, आभा निकलती है कि सीढ़ियों से सुशोभित यानी कि जो सीढ़ियां थी मतलब पौड़ियां थी, बालुओं थी मतलब बावलियां थी यानी कि बालवियां होती हैं। मतलब मित्रों जो छोटी छोटी बावली नहीं बनाई थी पानों की, मतलब जिसमें जल होता है, उनके चारों तरफ जल बना दिया जाता है मतलब सीढ़ियों से, ताकि आप आराम से सीढ़ियों के ऊपर बैठ के उस जो है बावलियों का आप उसका आनंद उठा सकें। वो पहले जमाने में वो बावलियां होती थी चारों ओर, तो जिसमें लाल, नीले और सफेद रंग के कमल खिले यानी कि 3-4 किस्म के कमल खिलते रहते थे। हंस यानी कि उस बावली में हंस भी, कांडव
यानी कि नाचते थे। चकवा एवं सारस आदि पक्षी कीड़ा करते रहते थे। राजश्री उत्पादन मतलब उतानपाद ने, उनके जो पिता थे राजश्री उतानपाद ने अपने पुत्र के अति अद्भुत प्रभाव की बात देवऋषि नारद से पहले ही सुन रखी थी। अब उसे प्रत्यक्ष वैसा ही देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर यह देखकर कि अब ध्रुव तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, अमलात्य वर्ग उन्हें आदर की दृष्टि से देखते हैं तथा प्रजा का भी उन पर अनुराग है। उन्होंने उन्हें निखिल भूमंडल के राज्य पर अभिषेक कर दिया, यानी कि अभिषेक किया, उसका राजा का दर्जा उसको मिला। माँ की बात भी उसको पूरी की। तपस्वी के बाद आप जब आएंगे तो वो वृद्ध अवस्था में तो नहीं आए, तो अभी किशोर अवस्था में वो पहुंच चुके थे। तो और आप वृद्ध अवस्था आई जानकर आत्म स्वरूप का चिंतन करते हुए संसार से विमुक्त होकर वन को चले गए। यानी कि मित्रों, जो उनके जो ध्रुव के जो पिताजी थे, वो उन्होंने कहा कि भाई अब मैं वृद्ध अवस्था में आ चुका हूँ, अब जो है मुझे ये राज्य अभिषेक कर देना चाहिए। तो वो दोनों पुत्रों को राज्य देके सबसे बड़े पुत्र को उसका अपना स्थान दिया उन्होंने। और वो देखे उतानपाद जो थे, उतानपाद उत्तम उनका छोटा भाई था और ध्रुव बड़े भाई था। उतानपाद ने अपना सब कुछ राजपाट छोड़ के और वो कहने लगे कि अब मैं वृद्ध हो गया हूँ और मैं भगवान की शरणागत में जाना चाहता हूँ। तो वो आत्म स्वरूप का चिंतन करते हुए, यानी कि अपनी आत्मा का चिंतन करते हुए संसार से विरक्त होकर वन को चले गए। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु नारायण की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय, गौरा पार्वती की जय।